Hi guys, my name is Sumit Saurav. Welcome to the channel. This is Melophile before Audiophile, a show where we talk about audio specifically. Today I have with me Sennheiser i300. I would like to thank Sennheiser for sending in this unit for the review. They have not paid or influenced my opinion. This is my unbiased opinion on Sennheiser i300. इस ईयरफोन का जो प्राइस है वो है $300. इंडिया में ये 29,990 रुपीज़ के बिकते हैं, almost 30,000 rupees. In this review, we'll try to see whether this product justifies the price point or not. मेरा पहला जो ईयरफोन था Sennheiser का वो था CX180, जो कि मैंने अपने कॉलेज टाइम में ख़रीदा था. एंड माई एक्सपीरियंस विद दैट ईयरफोन वॉज रियली गुड. Sennheiser के बारे में आप सबको पता होगा. Sennheiser बहुत सारे ईयरफोन्स नहीं निकालता है. साल में 2 ईयरफोन्स या 2-3 साल में एक ईयरफोन निकाल दे तो बहुत बड़ी बात है. मैं ऑडियोफाइल सेगमेंट की बात कर रहा हूँ. ऐसे Sennheiser के लाइफस्टाइल ईयरफोन्स बहुत सारे हैं. राइट नाउ दे हैव 2 products which is i300 and i900. i900 is the flagship audiophile product from Sennheiser in in-ear segment. One thing you have to know about this company is pioneer in audio. ये जो भी बनाते हैं उनके पीछे बहुत सारी R&D, बहुत सारा रिसर्च और बहुत एक अच्छी टीम है जो काम कर रही होती है. तो Sennheiser का जो फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है, इट्स वेरी रिफाइंड. लाइक यू कैन सी द हार्ड वर्क एंड द लव बिहाइंड मेकिंग दैट प्रोडक्ट. Sennheiser i300 जब मैंने पहली बार सुना तो माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज लाइक कि दिस इज क्वाइट डिफरेंट. एंड आफ्टर 2 days ऑफ लिसनिंग, मतलब पहले दिन के बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि ओके, दिस इज समथिंग विच इज लाइक इट्स ग्रोइंग ऑन मी. माई फर्स्ट इंप्रेशन वॉज पॉजिटिव. जैसे जैसे मैं इसे और डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करते गया, ट्रैवल में, एयरपोर्ट पे, फ्लाइट में, खाली बैठ के अगर आप सुन रहे हो, दिस ईयरफोन स्टार्टेड मार्किंग इट्स स्पेस. लाइक एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मेरा गो टू, मेरे पास 4 ईयरफोन सामने पड़े हैं जिन्हें मुझे ऑडिशन करना है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई पिक्ड दिस वन, क्योंकि बस एक ईयरफोन के साथ वो सारे चेकबॉक्स टिक हो जा रहे थे जो मुझे चाहिए होता है एक ईयरफोन में. फन साउंडिंग, एंगेजिंग, गुड ट्रेबल, गुड बेस, गुड साउंड स्टेज एंड कंफर्टेबल टू वेयर. बहुत ही कंफर्टेबल है ये. कंफर्ट के बारे में जितने भी यूट्यूब रिव्यूज़ आप देखोगे, यू विल सी दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल IEM people have tried ever. So comfort के मामले में तो this is top notch. Very good isolation, like I will say the isolation in this is above average. Build quality very sturdy, मतलब जिस क्वालिटी का ये बना है, this is of course plastic, but इसे MMCX जो कनेक्टर है, इसे पुल करना बहुत ईजी है, बहुत ही नाइसली डन. मतलब कुछ ईयरफोन के MMCX कनेक्टर को खोलने में मेरे नाखून इतने बार डैमेज हुए हैं कि अभी लोगों ने एक कनेक्टर देना स्टार्ट कर दिया है, लाइक MMCX को खोलने के लिए. बट यू डोंट नीड अ कनेक्टर व्हेन यू हैव अ वेरी गुड फाइन डिज़ाइन लाइक दिस. जो केबल है वो केवलर रीइंफोर्स्ड केबल है, नो माइक्रोफोनिक्स, नथिंग. इस ईयरफोन के साथ जो इंजीनियर्स हैं उनका विजन बहुत ही क्लियर दिखता है. उन्हें एक सिंपल, कन्वीनियंट, फन साउंडिंग ईयरफोन बनाना था एंड दे हैव नेल्ड इट. सिंगल डायनेमिक ड्राइवर है और उतना पावर हंग्री नहीं है. मैं ईयरफोन मोस्टली मैंने आईफोन के साथ सुना है एंड इट वाज साउंडिंग ग्रेट. सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द प्रोडक्ट दैट Sennheiser हैज़ मेड. उनकी मेहनत, R&D टीम और सब कुछ बहुत ही साफ दिखता है. फ्रॉम द पैकेजिंग टू एवरीथिंग. एवरी Sennheiser प्रोडक्ट हैज़ 2 years ऑफ वारंटी विच इज़ ग्रेट. लाइक ये एक तरीके का उनके तरफ से फ्लेक्स है कि भाई अपने प्रोडक्ट में 2 साल तो चलेंगे ही, देख लो. इट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंपनी ऑन देयर प्रोडक्ट विच इज़ ग्रेट. साउंड की बात कर लेते हैं. मेरा पहला इंप्रेशन बहुत ही अच्छा है इस ईयरफोन का. टेक्निकल्स के बारे में बात करते हैं. बहुत सारे, मैं हर बार अपने रिव्यूज़ में ये कहता हूँ कि बहुत सारे ईयरफोन जो मेरे पास आते हैं टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं बट मुझे नहीं पसंद आते. टेक्निकल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकली दिस ईयरफोन इज़ नॉट वन ऑफ द टॉप नॉच ईयरफोन दैट यू विल गेट. आई एम नॉट सेइंग यू आर मिसिंग एनीथिंग, बट दिस ईयरफोन इज़ फॉर फन लिसनिंग. इस ईयरफोन का जो साउंड सिग्नेचर है वो V शेप्ड है. वेरी फन साउंडिंग ईयरफोन, गुड ट्रेबल, गुड बेस, गुड मिड्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नेचुरल. बात कर लेते हैं बेस की. वेरी गुड बेस, वेरी थम्पिंग, यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग. इट्स नॉट ओवर पावरिंग, कहीं पे भी ब्लीड नहीं कर रहा है. बेस इज जस्ट नाइस. बेस के साथ सब बेस भी बहुत ही अच्छा है. लाइक
जो rumble है, you can listen to the rumble, you can feel the rumble. In few tracks you will find the mid bass is not that punchy or resonating, but somehow that works really well with other tracks, which is a great thing. इस ईयरफोन के लोज में आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हो. इट्स अ वेरी रिफाइंड बेस, ऑल्दो इट्स अ सिंगल डायनेमिक ड्राइवर. इसका जो बेस है, समटाइम्स यू विल फील कि ये इतना एक्यूरेट और इतना फास्ट है कि यू विल फील कि इट्स अ BA ड्राइवर, which is a very strange thing कि how they have pulled off this kind of bass with a single dynamic driver. Very good bass, I loved it. Out of 10 I will like to give it a solid 9. Next बात कर लेते हैं मिड्स की. vocals smooth, nice, natural. like बहुत सारे vocals के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ. कभी कभी अननेचुरल लगता है, कभी कभी बहुत दूर से सुनाई दे रहा होता है. वेरी नाइसली डन वोकल्स. ये एक V-shaped ईयरफोन है, उसके बाद भी आपको वोकल्स का प्लेसमेंट बहुत सही लगेगा. किसी किसी गानों में जो ट्रिबल है और जो बेस है वो थोड़ा मिक्स होते हैं, विच गिव्स अ इमर्सिव फीलिंग टू मी. It's not very vocal forward earphone, but it's not even recessed. The vocals are not the very dominant part of it, but it matches really well. म्यूजिक में खो जाने के लिए मुझे जितना राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वोकल्स में, वो इसमें है. इज इट द मोस्ट रिजॉल्विंग और वेरी हाई रेजोल्यूशन वोकल्स? आई विल से प्रोबेबली नॉट. बहुत ही कम ऐसा होगा कि कुछ बिजी ट्रैक्स में जहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, वोकल्स आपको थोड़े से ऐसे ढूंढने पड़ेंगे कि ओके यहाँ से आ रहा है वोकल्स. वो बहुत ही कम ऐसा होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी completely fine with the vocals. I really like the natural sounding vocals. This earphone has the natural sounding. I hate when people don't get the vocals right, because that's a very important part of your music. Vocals इसके बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे vocals हैं. I would like to give 8.5 out of 10. So it's really a good earphone for vocals as well. Treble of this earphone is done very nicely. Implementation is very good. Clear, crisp sounding treble. Highs में वो energy है जिसकी वजह से ये lively sound करता है. I love the micro detailing in this earphone. कहीं पे भी sibilant sound नहीं करता है, कहीं पे भी peaky नहीं है. For the long term listening, it's a very well done highs. For the highs, I would like to give 8.5 out of 10. I love the way it has been implemented in this earphone. And now let's talk about the sound stage. इस earphone में depth जो है वो average है, but the instrument separation is so good. बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर गाने में नॉक है या फिर दूर से कार की चलने की आवाज़ आ रही है, तो मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मेरे घर के सामने वाले जो लेन है वहाँ पे कार चल रही है या मेरे घर पे कोई नॉक कर रहा है. बहुत बड़ा रूम नहीं है, an average size room, but the instrument separation is so good, imaging is so nicely done that I really like the sound stage of this earphone. For sound stage, I would like to give 9 out of 10. For the comparison, I have फिर ऑडियो 5x5. ये अब तक का सबसे एक्सपेंसिव ईयरफोन है मेरे पास. 74,000 रुपीज़ के ईयरफोन है ये. $1,000 ईयरफोन, किलोबक. We are going to compare i300 with Fir Audio 5x5. Another IM which I really liked for single dynamic driver is Dunnu Falcon Pro. So इन दो ईयरफोन के साथ मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ i300 का. The first thing I would like to talk about is resolution. मुझे सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन जो मिला है वो इस ईयरफोन के साथ मिला है फिर ऑडियो 5x5. उसके बाद आई विल से Dunnu Falcon Pro does the resolution, the technical part of it very nicely. And then I will say Sennheiser i300. The resolution के मामले में जैसा हम शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं, technicalities में somewhere i300 is not the top choice. Fir Audio 5 technically is the most sound earphone. Technically it's the strongest earphone that I have. कुछ भी frequency आप play करो, it will sound really good on this earphone, but it is very mechanical, it is very technical. I don't enjoy the sound quality of this earphone as much as I enjoyed i300 or as much I enjoyed Falcon Pro. Now keeping this earphone aside, in technicality it has the supremacy. I like the bass, very technical.
I like the treble in this earphone. I like the vocals in this earphone, but this earphone sounds a bit dry. Now, this earphone is out. I loved this earphone for my daily driver, but only thing I don't like is the fit. The fit is not very comfortable in this earphone, and although I like the sound quality of this earphone, I cannot wear this earphone all the time. If I compare Falcon Pro with IE300, this is more comfortable to wear. The bass in Falcon Pro is more thumpier, but in IE300 it has more authority in quantity and quality both. If I compare both of the earphones, although I like this earphone a lot, but it's not comfortable for long-term listening. So this earphone is like all-rounder earphone for me. Comfort wise, it's great. Sound wise, I find it has optimal bass, it has very good vocals, it has resolving nice treble, it has a decent sound stage. So for me, if I'm paying 30,000 rupees for an earphone, I think it does the job for me. तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था कि whether i300 justifies 30,000 rupees का price point, I feel it completely justifies the price. ऑडियोफाइल इंडस्ट्री में फोमो प्लेज अ वेरी गुड रोल. लाइक हर किसी को लगता है कि इस ईयरफोन पे ऐसा क्या सुनाई दे रहा है, क्या अलग है जो मेरे एग्जिस्टिंग ईयरफोन में नहीं है. तो जितने भी सीरियस ऑडियोफाइल हैं, आपको एक बार i300 जरूर सुनना चाहिए. इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड. आपने इस तरह का साउंड सुन रखा है, बट फॉर एन IM टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ साउंड यू विल रियली लाइक इट. इट्स अ वेरी डिफरेंट, सूदिंग, nice sound. I would like to thank Avinav from Sennheiser for sending me i300. I'm really impressed with this product i300, which makes me wonder कि i900 का साउंड कैसा होगा. अभी करेंटली इंडिया में हर जगह i900 सोल्ड आउट है, बट Sennheiser ने प्रॉमिस किया है जब भी वो रिस्टॉक होगा दे विल सेंड मी वन फॉर द रिव्यू. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट रिव्यू. So that's it from my side. I will see you in the next one. I hope you guys enjoyed this video. This is Melophile for Audiophile. Please like, comment and share your thoughts. I will see you in the next one.